नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस पे। तो इसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, आपका है लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। जो भी हम नए पेपर वगैरह करेंगे वो भी आप तक पहुंचते रहें। लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी, समस्या समाधान, समानता व न्याय, ये टॉपिक हम इसमें कवर कर लें। जो आपका पूरा चैप्टर है इन्हीं टॉपिक के बीच में घूम रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी। क्लियर है? आइए हम देखते हैं कि जनता, हम लोग यानी कि हम ही लोग तो हैं जनता, तो हम लोग किस प्रकार से इसमें रोल प्ले करते हैं। तो भागीदारी यानी कि वोटों के माध्यम से देते हैं। नेक्स्ट आपका है जनमत, यानी कि लोगों का काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके जब उनका सुझाव वगैरह हम पूछते हैं। जनमत के थ्रू आलोचना करके हम करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये सरकार की नीति हमें पसंद नहीं आ रही, तो हम उसकी आलोचना भी करते हैं। रुचि भी दिखाते हैं, कई बार इंटरेस्ट भी हम उसके अप्रिशिएट भी करते हैं और रुचि दिखा के हम इसमें भागीदारी निभाते हैं। तो आपको क्लियर है, वोटों के माध्यम से, जनमत के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से और रुचि के माध्यम से। आलोचना के माध्यम कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जुलूस निकालते हैं हम, और हड़ताल जो की जाती है, काली पट्टी लगा के, अहिंसक रूप से सरकारी नीति वगैरह पे विरोध करते हैं। कैसी? काली पट्टी लगा के। नेक्स्ट आपका है धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, यानी कि सिग्नेचर करके अभियान चलाए जाते हैं। तो ये हमारे इंडिया में जो आलोचना की जाती है जिस तरीके से, ये इसके सारे माध्यम हैं। क्लियर है? आपको इसे नोट कर लें। आप वीडियो पॉज करके साथ खैर नोट करते चलें और इसे समझते चलें। नेक्स्ट है सरकार की आलोचना व नीतियों का विरोध सबसे अधिक निचले वर्ग के लोग करते हैं। तो सरकार की जो आलोचना होती है और नीतियों का विरोध कौन करता है? सबसे अधिक निचले वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो देखें, वो वोट भी नहीं देने जाते हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद जो हुआ था आपका, वो जो तीनों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। तो कृष्णा सागर बांध ऊपरी छोर, यानी कि जो कृष्णा सागर बांध का ऊपरी छोर कहाँ? यहाँ पे है। और मैटूर नदी का निचले छोर का बांध क्या है? तमिलनाडु पे। तो बीच का हिस्सा किसके पास बचा? केरल के पास। तो इन्हीं तीनों के बीच में नदी जो इसका है, इसके जल का विवाद हुआ था। तो आपको क्लियर बस यही पता होना चाहिए कि कृष्णा सागर बांध जो है, यानी कि कावेरी जल विवाद पे जो हुआ है, कावेरी नदी पे कौन सा बांध है? तो कृष्णा सागर बांध है, जो कितने राज्यों में? 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस तरीके से अगर हम मैप बनाएंगे तो ये देखिए, ये आपका केरल है इस तरीके से थोड़ा ये, और ये आपका है तमिलनाडु, और ये है आपका कर्नाटक। तो आपका क्या है? तमिलनाडु और केरल। तो इस तरीके से इन तीनों को कवर, बिल्कुल आपके सामने है कर्नाटक, और ये है केरल, और ये तमिलनाडु। 3 राज्य हैं बस। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है समानता और न्याय, जो हमने टॉपिक देखा था। अब समानता और न्याय में क्या है? समानता और न्याय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें कभी पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि अलग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 हमने पढ़ा था, पृष्ठता का अंत। ये इसमें अब ये देखिए इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की बात की गई है। यहाँ पे रंग भेद नीति के विरुद्ध एक मुहिम चलाई गई थी। किसने चलाई थी? नेल्सन मंडेला ने चलाई थी, और इनको सफलता भी मिली थी। आंदोलन को सफलता कब मिली? 1994 में मिली थी, यानी 1994 में मिली थी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री कौन बने थे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर दोगे? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। आंसर भी आपके सामने ही है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट आपका है जुलू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सीटेट के एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है। 2015 या 14 में पूछा गया था ये। दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय भाषा क्या है? जुलू है। तो अगर आप इसे नेट पे सर्च मारोगे तो ये आपको नृत्य आएगा, यानी कि जुलू क्या है? एक नृत्य है। लेकिन जो सीटेट मानता है, जो सीटेट आपका आयोग है, तो सीटेट किसको सही मानेगा? एनसीईआरटी में दिए हुए कंटेंट को सही मानता है। तो उसमें ये भी दिया हुआ था कि एक प्रकार का नृत्य है, और उसमें ये भी था कि दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय भाषा है। तो अगर आपको वैसे अदर नॉलेज है तो आप तो नृत्य को सही करके आ जाओगे, लेकिन आंसर कौन सा माना गया? दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय भाषा इसका आंसर माना गया था। नेक्स्ट आपका है अफ्रीकांस। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की भाषा। अफ्रीकांस क्या है? जो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग जो रहते हैं, यानी कि
काले लोग जो रहते हैं उनकी भाषा क्या है, अफ्रीकांस है। क्लियर है। आगे हम देखते हैं 30 अप्रैल 1976 को हेक्टर नोडलोव को इस दिन गोली लगी थी। आपको पता होना चाहिए हेक्टर नोडलोव को किस दिन गोली लगी थी, 30 अप्रैल 1976, और वह मारा गया था क्योंकि वह जुलू भाषा सीखना चाहता था। कौन सी? जुलू भाषा सीखना का चाहता था, जबकि वहाँ स्कूल में उन्हें क्या पढ़ाते थे, अफ्रीकांस पढ़ाते थे, क्योंकि वो कहते थे ये तो अश्वेत लोग पढ़ेंगे, जुलू को नहीं पढ़ने देते, जुलू भाषा को नहीं पढ़ने देते थे। अफ्रीकांस बोलने के लिए मजबूर किया। इसी के विरोध के चलते क्या हुआ था, इसको गोली मार दी गई थी। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। देखो कितना इनके साथ अन्याय होता था। अच्छी ज़मीन पर श्वेत लोग खेती करते थे, बुरी ज़मीन अश्वेतों को दे रखी थी। घटिया खेती के लिए ज़मीन अश्वेतों के लिए थी और श्वेत व अश्वेत के अस्पताल भी अलग थे। तो देखो किस तरीके से इनके साथ अब इसमें उनके साथ भेदभाव होता था। आपको क्लियर है? आप इसको नोट कर लें ताकि हम आगे इसे नेक्स्ट आपका कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने क्या किया, अपना विरोध व्यक्त किया था। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो नीति अप्लाई करी है वो लोगों को सही नहीं लगी, तो लोगों ने क्या किया, विरोध व्यक्त किया। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। कर्नाटक के कृष्णा सागर के जल से सिंचाई बेंगलोर शहर की ज़रूरतें पूरी होती हैं, यानी कि इससे क्या होगा, सिंचाई का काम होता है और बेंगलोर के शहर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। तमिलनाडु में क्या है, इसके मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये दोनों बांध एक ही नदी पर बने हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पे है। तमिलनाडु का मैटूर बांध इसका नदी के नीचे छोर पे, तो एक ही छोर पे 3 बांध बने हैं। तो इसी पे क्या हुआ है, आपका नदी जल विवाद हुआ था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बस ये है कि इसमें आपका कृष्णा सागर जो बांध है वो कर्नाटक में है और आपका मैटूर बांध आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। लेकिन किसके कौन सी नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। क्लियर है? हम ट्राई करेंगे वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छोटी रहे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर जाएं। और एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी के और भी वीडियोस में प्रोवाइड करूं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि अगर मेरी मेहनत अगर रंग लाती है तो मेरे लिए काफ़ी वो अच्छा होगा। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आप चाहते हो मैं इसके साथ साथ आपको एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो कि मैंने एक पेपर आपको इसमें प्रीवियस ईयर का करा रखा है, तो आप उसे देख सकते हो जाके किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी आपको धीरे धीरे करके सारे जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं सब मिलते रहेंगे। आप उसे कंप्लीट करें, फिर एक्स्ट्रा जो आपको करने के लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, टिल देन बाय।